नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष से हम क्यों बचे? संघर्ष ही तो है जो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बना ही जाता रहा। उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि सब लोग आपको अपना परम पिता मानते हैं। आपकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी छोटी सी बातें भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है मुझे। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो जाए और मैं वैसा ही मौसम कर दूं, तो फिर आप देखना, मैं अन्य के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही हो, तुम वैसा ही मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसे धूप दी। जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसे अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाली फसल। मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने ही पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही नजर गेहूं की बालियों पर गई, उसने अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधियों से जूझने नहीं दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले ही रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूरे गेहूं के दानों की तरह जो नन्ही फूटे, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारी बालियां इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष
नहीं कराया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपते, गलने और हथौड़ों से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप और की मुश्किलों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराइए मत, बल्कि उनका डटकर सामना कीजिए। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाएंगे।